होने पर फख्र करना कब मौला ये जन्नत क्या है? क्या जन्नत के बात में पूछ सुन, जन्नत का एक दरवाजा है और उस दरवाजे पर एक कुंडा है। जब कुंडा हिलता है आवाज आती है अली 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 अली। इमाम ने बताया जन्नत का कुंडा अली अली करता है, गली का कुंडा अली अली नहीं। जो देखो आज किसी को हाथ बांधने नहीं दूंगा, आज हाथ खुले रखने हैं। उड़ना हवाओं में तो हाथों को ना बांधो, टायर भी उड़ते हैं पर खोल के हवाओं में, हाथों को नहीं बांधो। हाथ अगर बंध गए ना, हम तो कब्र में बंधे हुए नहीं जाते। तुम तो वो हो जो कब्र में भी बंधे हुए नहीं जाते, वहां भी हाथ खुले रहते हैं। बंदे हाथों से नहीं, बंदे हाथों से अली नहीं आता। किसी ने सोचा था, लेकिन बड़ी जो जो दोष पर आया है उसे बुला बैठे, यानी पत्थर को मान लेंगे, हैदर को नहीं मानेंगे। अली बोला अब तो बोलोगे ना। मेराज में कौन बोला था पर्दे के पीछे से? अल्लाह किसके लहजे में बोला? अली के लहजे में बोला। बताया नबी ने कि अल्लाह ने कलाम किया मुझसे। लहजाए अली के अंदर नालैन थी कदमों के नीचे, अली है दोष पर। अब ये दोष का मामला क्या है सरकार? देखे मैं अभी मेहनत अपने मातमियों के लिए कर रहा हूँ। मातमी जानते हो ना, काबा भी अली नहीं करता है, और काबे पे भी जो एक निशान है ना, अपनी पुष्प के ऊपर निशान देख लेना और काबे की दीवार पे देख लेना। ये सारे मातमी काबे से कम नहीं है, ये भी नामे अली पर खुल के दिखाते हैं कि हम अली के नाम पर ऐसे खुल जाते हैं जैसे काबे की दीवार खुल गई थी। आखिरी आदमी तक तारीखी नारों पर चले, अली वाले बैठे कहना चले परत रहे अपने नारों की आवाज को जिब्रील के परों पर रखा। नजफ तक भेज दो ताकि जिब्रील नजफ में पहुंचा कर कहे देख मेरे मौला, तेरे मौलाइयों ने नारा भेजा है। दोनों हाथ उठा के नारा हैदरी। इतनी बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। इधर हमारा तो मैं सलामत रखे। देखिए मैं बहुत तेजी के साथ आ रहा हूँ एक मंजिल पर। क्या के काबे की बात आती है, रली की दोष में बुलंद किया था ना नबी ने। क्यों किया था? जब फतेह मक्का हुआ ना, फतेह मक्का हुआ तो अली से कहा कि देखो अली कुछ बुत गड़े हुए, कुछ खड़े हुए और कम वक्त कुछ चढ़े हुए। कुछ गड़े हुए, कुछ खड़े हुए और कुछ चढ़े हुए। जो गड़े हुए थे ना, गड़ कर सोच रहे थे हम हरम में गड़े हुए हैं, गड़े गड़े बच जाएंगे। नबी ने गर्दन से पकड़ा, हिलाया, हरम से निकाल कर फेंक कर कहा, गड़ कर समझ रहे थे बच जाओगे। और जो खड़े हुए थे ना, नबी ने छड़ी से गिराया, तोड़ दिया। जो कम वक्त चढ़कर बैठ गए थे, कहा या अली ये जो चढ़े हुए हैं अब इनके लिए मामला ये है, या तो इन चढ़े हुए को तुम तोड़ दो या हम तोड़ते हैं। कही या रसूल अल्लाह जो होगा क्या उसके लिए ये है, या तो हम तुम्हारे दोष में बुलंद हो जाए या तुम हमारे दोष में बुलंद हो जाओ। अली ने क्या कहा होगा? अली ने क्या कहा होगा? सरकार बोले, मुंह में जबान बोलने के लिए है और ये खाली मिस कॉल न दीजिएगा। मैं 2 घंटे का सफर कर कर आ रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ।
देखिए मैं जानता हूँ मजलिस में मोबाइल को साइलेंट किया जाता है। अच्छा कुछ लोग वाइब्रेट भी कर लेते हैं। देखिए मोबाइल का दौर है ना, साइलेंट भी होता है, वाइब्रेट भी होता है, कुछ टून होती है। टून होती है तो फौरी हर एक की निगाह जाती है। साइलेंट पे तो पता ही नहीं चलता, वाइब्रेट पे तो हिलता रहता है। अब ये जो मजमा है ना, इसमें भी तीनों तरह के लोग हैं। कुछ साइलेंट मूड पर चले गए, कोई वाइब्रेट करे बैठे हैं, किसी की टून खुली हुई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये महफिल वो है, ये मजलिस आज़ा है, यहाँ मोबाइल साइलेंट होने चाहिए, तुम्हारी ज़बानें नहीं। ना अपने आप को वाइब्रेट पे रखो, ना साइलेंट पे रखो, बल्कि बोल के बताओ हम अली सुन रहे हैं, और फिर सुन नहीं रहे, हम ऐसे ही सुन रहे हैं जैसे आज यहाँ सुन रहे हैं, ऐसे कब्र में भी सुनेंगे। कब्र में भी सुनना नहीं है, वहां पे भी खामोश नहीं रहना, कब्र में भी बोलना है। तो वहां भी अली है, यहाँ भी अली है। इसीलिए तो शायर ने कहा है हर जाली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना है घर अली से तो जहन्नुम में जाइए। ये बोला तो मैं सलामत है, बोला सलामत है। जब कई जो खड़े हुए तो नबी ने जब कहा होगा या तो तुम मेरे दोष पे बुलंद हो जाए, मैं तुम्हारे दोष पे, तो अली ने यही कहा होगा या रसूल अल्लाह आप मेरे दोष पे बुलंद हो जाए। अली ने कहा भी, अली झुके भी, नबी ने अपना कदम उठाया भी। इधर कदम उठा, उधर से जिब्राइल ने हुक्म इलाही से अर्श छोड़ा। आने के बाद कहा या रसूल अल्लाह बेशक आप अपना कदम दोषे अली पर रख दीजिए, लेकिन एक मर्तबा मुजस्समे अली को देख तो लीजिए। हाथ यदुल्लाह है, हाथ यदुल्लाह है, ज़बान लिसानुल्लाह है, आंखें ऐनुल्लाह है, चेहरा वजुल्लाह है, चेहरा वजुल्लाह है, चेहरा वजुल्लाह है। जुमला पढ़ने जा रहा हूँ, अगर अली अली की सदाओं से फिर ये मजमा ना गूंजे तो फिर अली का मौजा ही क्या। दरो दीवार से अली अली की सदाएं तो बेशक क्यों ना आए, जब काबे की दीवार से अली की सदाएं आती हैं, काबे की दीवार से अली की सदाएं आती हैं, तो ये दीवारें क्या है। जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। रसूल ने कहा या अली या अली या अली, फिर आप थोड़ा सा तब्दील हो गया। क्या हो गया रसूल, क्या हो गया? कि अब आप हमारे दोष पे बुलंद हो जाए। अली दोषी रसूल पे बुलंद हो, बुतों को तोड़ा। नबी ने पूछा या अली कितना बुलंद महसूस कर रहे हो? अक्सर खतीब उलमा पढ़ते हैं कि अली ने कहा कितना बुलंद महसूस कर रहा हूँ, चाहूँ तो हाथ बढ़ाकर तारे को छू लूँ। सरकार में ऐसी बात को नहीं मानता, मेरा अकीदा ही और है। जो अली से बुलंद हो जाए, वो सितारा अली से कैसे बुलंद हो सकता है जो अली के दर के सजदे करता होगा। कहा कि या अली कितना बुलंद महसूस कर रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह इतना बुलंद महसूस कर रहा हो, चाहो तो झुक के सितारे को छू लो, चाहे तो झुक कर सितारे को छू लो। अच्छा बुतों को तोड़ा, एक मर्तबा ले उतरे। नबी ने कहा या अली लगी तो नहीं, या अली लगी तो नहीं, या रसूल नहीं लगी। कहा या अली इतनी बुलंदी से आए हो फिर भी नहीं लगी? कहा नहीं या रसूल अल्लाह नहीं लगी। कहा या अली क्यों नहीं लगी? इतनी बुलंदी से आए हो। कहा मुस्कुरा के या रसूल अल्लाह चढ़ाया आपने था, उतारा जिब्रील ने है, चढ़ाया आपने था, उतारा जिब्रील ने है। जिब्रील ने रसूल से दो ही चीजें उतारी है, कल में रसूल पर साबित उतारा है, तो से रसूल से नातिक उतारा। दोषे रसूल से नातिक उतारा। फतेह मक्का हो गया, बुतों को तोड़ दिया। नबी ने चारों तरफ देखा, ये मजमा है, समझ लीजिए फतेह मक्का हो गया। ये काबा है, और बेशक ये काबा है, ये जो है बेशक ये काबा है, और इसका बड़ा एहतराम है। ये मेंबर है ना, सरकार जुमला सुन लीजिए। क्या करूँ आज, मैंने कामरान भाई से कहा था आज बिल्कुल भी मुझे, बिल्कुल आज मुझे छेड़ना नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझसे जो फरमाइश की गई ना वो तो मैं पढ़ूंगा, लेकिन जो मैं पढ़ने आया हूँ ना पहले वो तो पढ़ दूँ। सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। सरकार ये मेंबर है,
अच्छा बताएं, ये मेंबर जो है, इस मेंबर की निस्बत किससे है? मेंबर रसूल से। ऐसे ही है ना सरकार, इस मेंबर का निस्बत किससे है? रसूल से। क्या रसूल इस पर आके बैठेंगे कभी या कभी बैठे? न रसूल बैठे न कभी बैठे, ऐसे ही। तो फिर इसका एहतराम इतना क्यों? क्या रसूल से मंसूब हो गया है। अच्छा देखिए, इस्लाम में मेंबर नहीं था। अगर इस्लाम में मेंबर होता ना तो ये भी इसी तरह से आता जैसे जुल्फ़िकार आई। मेंबर इस्लाम में नहीं था, फिर ये मेंबर कहाँ आया? कि देखिए, जब नबी इनकी तबलीग कर रहे थे मदीने मुनव्वरा, तो लोग मुसलमान होने आते थे, उसमें एक बढ़ई भी आ गया। आया रसूल के हाथ पर ईमान लाया, कलमा पढ़ा, कहा या रसूल अल्लाह क्या करूं? क्या करना? क्या शरीयत हुक्म इलाही पर अमल करो? क्या करना है? नमाज पढ़ो। अच्छा या रसूल का फजर से आ जाना, नमाज पढ़ेगी। वो आता था। देखिए, 3 तरह का मजमा होता है, जैसे अभी मैंने बताया ना, साइलेंट मोड, वाइब्रेट मोड और कंट्रोल मोड। इसी तरह से 3 तरह का और भी मजमा होता है। कुछ सिर्फ सुन रहे होते हैं, कुछ सुन के समझ रहे होते हैं, और कुछ सुनकर आगे तक का सोच रहे थे अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। सरकार ऐसा ही है। ये 3 तरह का उस दौर में भी था। तो उस वक्त भी नबी के साथ होते थे। कुछ सिर्फ नमाज पढ़ रहे होते थे, कुछ नमाज में अपने बुतों को लाके सजदा कर रहे होते थे। सरकार तारीख के औराक है, फिर कभी मौका मिला जरूर। और कुछ लोग आगे का सोच रहे होते थे, नमाज तो आगे, अब क्या आने वाला है। इस तरह की बात होती। अब सरकार वो बढ़ई में था, नबी के साथ जो था वो आगे की सोचता था। उसने देखा मिनटों की जो इबादत है उसमें सब रसूल के साथ है, लेकिन जो घंटों की तकरीर है उसमें रसूल खड़े हैं, सब बैठे हुए हैं। कब ऐसे नहीं, एक खजूर का दरख्त था जिसे रसूल तकिया लगा कर खिताब करते थे, वो चला गया। 1 हफ्ता हो गया नहीं आया। रसूल खुदा ने कहा वो जो बढ़ई आया था वो कहाँ गया? लोगों ने कहा हमें क्या पता कहाँ गया, जैसे आया था ऐसे चला। अच्छा, कुछ दिनों के बाद आया। जब आया ना तो ये लेकर आया, ये मेंबर तो हमने का नाम दिया है ना, उस वक्त ऐसे मेंबर नहीं कहते थे। लेकर आया, असहाबे कराम बैठे हुए थे, उन्होंने जो देखा 4 लोगों के साथ लेकर आ रहा। पूछा हुजूर ये क्या है? बढ़ई ने कहा तुम्हारे लिए थोड़ी लाया जो तुम्हें पता, पहले ही दिन बता दिया तुम्हारे लिए नहीं। कहा तुम्हारे लिए नहीं लाया जो तुम्हें बताऊं। तो कहा फिर किसके लिए लाया? कहा उसके लिए लाया हूं जिसने तुम्हें हिदायत का रास्ता दिखाया है। रसूल खुदा को दिया। रसूल खुदा से कहा कि आज से आप इस पर बैठ के खिताब करें। ठीक है, रसूल ने बनवाया नहीं, बढ़ई ने बनाया। और बढ़ई का मौजूद ये है कि आज हर मस्जिद में ये मेंबर रखा हुआ है। ये है बढ़ई का मौजूद। सन 8 हिजरी में ये मेंबर बनाया। सरकार आज किसी भी मुसलमान से कहे क्या इसको, अगर हम कहें कि घर की सीढ़ियों को और इसको मिला दें, ये जैसी घर की सीढ़ियाँ जैसी ये है, क्या नहीं सरकार, ये अलग है वो अलग है। अगर आज इस मेंबर का कोई एहतराम ना करे, कोई बेअदबी कर दे, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, कोई बेअदबी कर दे, मुसलमान मरने मारने पर आ जाएगा। हालांकि न रसूल इस पे बैठे न कभी बैठेंगे। बड़ी तवज्जो, जहाँ रसूल कभी बैठे नहीं, अगर कोई उसका एहतराम ना करे मुसलमान उसे मार देगा। भाई जो नबी ने मिंबर बनाया नहीं है न बनवाया है, जब उसका इतना एहतराम है तो फिर सोचो जो मिंबर नबी ने गदीर में बनवाया था उसका कितना एहतराम। सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। फतह मक्का हो गया, चारों तरफ निगाह डाली, जैसे आप बैठे हुए ऐसे नबी के साथ, ऐसा नबी के साथ मस्त बैठा। नबी ने चारों तरफ देखा और देखने के बाद एक मर्तबा बिलाल 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 एक मर्तबा दस्ते दस्ते ये यार रसूल बिलाल तुमने पत्थर खाए, तकलीफ असियत उठाई, लेकिन कहीं भी तबलीग करने से नहीं रुके। हमने जब कहा तुमने आजान दी है, बिलाल आज हम तुम्हें इनाम से देते हैं तुम्हारी उस मवद्दत का कि आज तुम गलियों बाजारों में आजान नहीं दोगे, काबे की छत पर खड़े होकर आजान दोगे।
आज काबे की छत पर खड़े होकर अजान दो। बिलाल ने कहा अच्छा, हुक्म रसूल था, एक मरतबा दौड़ कर काबे की छत पर गया, अभी पहुंचा था, तेजी से वापस आया, अपने हाथों को रसूल खुदा के कदमों पे रखा। क्या या रसूल अल्लाह, रसूल खुदा ने कहा बिलाल अजान दो। क्या या रसूल अल्लाह, एक मसला आ गया है। कमरान भाई क्या कि मसला आ गया? क्या या रसूल अल्लाह ने कहा बिलाल पहले अजान दे दो फिर मसला पूछ लेना। क्या या रसूल अल्लाह, सारा मसला ही अजान का है। क्या पूछा बिलाल? क्या बिलाल ने कहा या रसूल अल्लाह, आपने मदीने में जब चाह बोला, बिलाल ने अजान दी है, किबला रुख होकर आज बिलाल को आप इसका इनाम ये दे रहे हैं। आज किबला रुख होकर नहीं, काबे की छत पर खड़े होकर अजान दे। बिलाल परेशान है, आज किस तरफ रुख करके बिलाल अजान दे। नबी मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा बिलाल तूने तो कयामत तक का मसला हल कर दिया। क्या तूने सुना नहीं, अली की मिसाल काबे की मिसाल है। आगे काबे की तरफ नहीं, अली की तरफ रुख करके अजान दे। देखिए सरकार, मुझे बताया गया बहुत काफी हो गया। अच्छा मैं ऐसे देखता भी नहीं, इसलिए कि जो भागता रहे उसे मैंने क्या देखा। ये तो बहुत तेजी से भाग जाता है, देखिए पता ही नहीं चला। ये तीनों दिन तेजी से भागे कि 1 घंटा हो गया। नारा हैदरी सलामत के बैत की बात की मैं आ गया उस मंदिर पर जहां तक आना था। ये बैत की दीवारों को बुलंद करने वाले को इब्राहिम कहते हैं, इस्माइल कहते हैं। ये कौन है इब्राहिम और इस्माइल? तो दुनिया कहती है ये बताओ ये छुरियां कहां से लाए, जंजीरें कहां से लाए? हमसे क्या पूछते हो? जब तुम बेफिदा इत्तेफाक करते हो उस वक्त जाके देखो, छुरी भी कुरान में है, मातमी भी कुरान में है। छुरी भी कुरान में है, मातमी भी कुरान में है। देखिए मैं जंजीर सुना रहा हूँ और जंजीर की इब्तिदा यहाँ से, और एक मरतबा छुरी नहीं आई है, और छुरी इन्हीं के लिए चली है। देखें छुरी चली या तो यूसुफ के लिए चली है, छुरी चली है या तो इस्माइल के लिए चली है। आप जो चला रहे हो ना यूसुफ के लिए चला रहे हो, ना इब्राहिम के लिए। आप चला रहे हो फख्र यूसुफ फख्र इस्माइल के लिए। भाई लोग कहते हैं छुरी कहां से? जब जनाब इब्राहिम ने कहा, ख्वाब देखा था, जनाब इस्माइल ने कहा था कि आप ख्वाब ताबीर को पूरा करें। अब चले लेके चले थे, लेके चले। बस यहाँ मुतवज्जह रहे देखिए हमारी इबादत में ऐसे ऐसे नहीं करते जैसे कि इबादत गई। करबला 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 हमारी दस्तगाह करबला करबला। अच्छा देखिए मैं क्योंकि जंजीर सुनाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा मिजाज बदल जाता है जब मुझे ऐसा नारा मिलता है। नारा देखिए मैं क्या करूँ, मेरा मिजाज नहीं है भाई। मैंने
शिकम में मादर से इतना अली सुना है, इतना अली सुना है। मैं बताऊं, मेरी पोती है ना लारे अब्बास की बेटी, वो भी अभी 2.5 साल की हुई है और जब उसे बोलना सीखा है ना तो उसने पहला लफ्ज़ ही अली बोला है। और मैं जिस खतीब को सबसे ज्यादा पसंद करता रहा और जो मुझे खिताबत मिला है, नाम है शहीद अल्लामा इरफान हैदर आदि। और आज देखना है इरफान साहब की कितने शहदाई कहाँ कहाँ है। जितनी दाद आपने मुझे दी वो एक तरफ है, लेकिन अब जो दाद देना है ना शहीद को देना, क्योंकि जब जंजीर सुनाना चाहता हूँ तो देखना है मातमी कहाँ कहाँ है। बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। शहीद पढ़ा करते थे, अली की बादशाही है, अली की बादशाही है। किसी और की बादशाही है? अली की, थोड़ा सा साउंड बढ़ा दे मेरे पास। अली की बादशाही है। आज पता चलेगा अली वाले कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। या तो कहीं खिल जाएंगे, कहीं बिगड़ जाएंगे। हमें तो खिले हुए से मतलब है, बिगड़े हुए से न कल हमारा ताल्लुक है, न आज है न कल हो। अली की बादशाही है, अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है। अल्लाह का इसम है अली। अस्सलामु अलैका या इसम अल्लाह। अल्लाह के इसम तुझ पर हमारा सलाम हो। अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है। हर एक मिजान में तोला अली माला, अली माला, अली माला, अली माला, अली माला। नारा हैदरी। आजा अब सुन लो जुमला। अब मैं तेजी से पढ़ते हुए रफ्ते बस आएंगे। कहा कि खाब जो देखा उसे पूरा कर। जैसी लेके चले जाजा से कहने लगे कि मैं बेटे को दोस्त से मिलवाने लेके जा रहा हूँ, छुरी और रस्सी लेके चले। इधर वो चले, उधर वो कम वक्त हमदर्द बनकर आ गया। आके दस्तक दी। जनाब हैदर ने पूछा कौन? कहा कि तेरा हमदर्द हूँ। कहा क्यों आया है? कहा तुम्हारे जो शौहर अभी लेके गए हैं ना तुम्हारे बेटे को, वो तुमसे झूठ बोल के गए हैं कि दोस्त से मिलवाने लेके जा रहा हूँ। तो कहा फिर? कहा वो तुम्हारे जवान बेटे को कत्ल करना जिबा करना चाहते हैं अल्लाह की राह में। तो कहा मैं क्या करूँ? क्या करना क्या है? घर से बाहर निकल और अपने शौहर को रोक। बस इतना कहना था। जैसी का घर से बाहर निकल अपने शौहर को रोक। एक मर्तबा जनाबे हाजरा ने लाहौल पड़ा, आग का गोला बन गया। कहा कि हाजरा मैं तो तेरा हमदर्द बन के आया था, तूने मुझे कैसे पहचाना? जनाबे हाजरा ने कहा अरे पहचानती कैसे नहीं, जो नबी की फौजा को घर से बाहर निकलने का शैतान नहीं है तो और क्या है। शैतान है तो आगे बढ़, आगे बढ़। जनाबे इस्माइल के बाप जवान हो, जवान हो, बाप बूढ़ा हो गया। कहा जा रहा ख्वाब देखा बस सब निकल गए और हो गई बात पूरी। जाओ अब क्यों तुम, अब क्यों तुम, अब क्यों तुम, अब क्यों तुम जब होने जा रहे हो? बस तुमने इकरार कर लिया, इबादत कबूल हो गई है। बूढ़ा बाप है, बुढ़ापे में दिमाग काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता। कैसे कहा इस्माइल ने लाहौल पड़ा। क्या इस्माइल मैं तो तेरा हमदर्द बन के आया था, तुझे समझाने आया था, तूने मुझे कैसे पहचान लिया? इस्माइल ने कहा अरे पहचानता कैसे नहीं, जो नबी के दिमाग में शक्ल है, शैतान नहीं है तो और क्या? शैतान नहीं है तो और क्या? अब जनाब मोहतरम बड़ी तो जनाबे इब्राहिम ने एक मरतबा जनाबे इस्माइल को लिखा, आंखों पर पट्टी बांधी, आंखों पर पट्टी बांधी, छुरी उठाई, गर्दन पर रखी, गर्दन पर रखी। अभी चलाना चाहती थी, छुरी गर्दन पर रखी, चलाना चाहती थी, चलाई भी, लेकिन अल्लाह ने इस्माइल को हटाया, दुम्बे को लिटा दिया। सरकार बड़ी तवज्जो चाह रही है। ये जनाब इब्राहिम इस्माइल दुम्बा कहाँ से ले आए? कहीं इस्माइल और इब्राहिम दुम्बा नहीं लाए। हमने कहा फिर कहाँ से आया? कहाँ आसमान से आया था। हमने कहा ये मान रहे हो, दुम्बे को मान रहे हो? हम भी तो कहते हैं आसमान से जुल्फिकार आई।
आसमान से जुल्फ़िकार आई, पूछते कहाँ से आई? हमने कहा आसमान से। कहा कि क्या आसमानों पर तलवारें बनती है? हमने कहा बिल्कुल बनती है। कहा कहाँ बनती है? हमने कहा जहाँ तुम पे बंधे हुए हैं उसी के बराबर में तलवारें। जनाबे इब्राहिम ने जैसे दुब्बे की आवाज तो जो चलो जैसे दुब्बे की आवाज बोला, देखा क्या? इस्माइल खड़े हैं, दुम्बा ज़िबा हो गया। इस्माइल तो ज़िबा नहीं, वो दुम्बा ज़िबा हो गया। लेकिन देखा क्या परवरदिगार, तूने मेरी कुर्बानी को कबूल नहीं किया। तो कहा इस्माइल की गले पे, जनाबे इस्माइल के गले पे छुरी का निशान था। जनाबे इस्माइल के गले पे छुरी का निशान। क्या ये छुरी का निशान? क्या ये छुरी का निशान बता रहा है तुम्हारी कुर्बानी कबूल हुई और इस इस्माइल की मुलाकात अल्लाह से हो गई। आप भी नहीं समझे, हम जो अपनी कमर पर ये जंजीरों के निशान मारते हैं, हम बता रहे हैं हमारी मुलाकात अल्लाह से हो गई है। को कमरे लाल क्यों करते हो? क्या तुमने देखा नहीं जितनी भी करबला की बत्ती है 10 मुहर्रम को लाल हो रही होती है। हम अपनी कब्रों को लाल करके बताते हैं हम कल भी करबला वाले थे, आज भी करबला वाले हैं। कभी बाजार में जंजीर का मातम, आज देख कभी बाजार में जंजीर का मातम। कितनी शान से होता है मेरे पीर का मातम, कितनी शान से होता है मेरे पीर का मातम। ए मुनकरे अली तू देख के मर जाता है मेरे शबीर का मातम। अच्छा देखिए ये क्या बात है कि इतने गहरे गहरे जख्म, लोग ये तो परेशान है, इतने गहरे गहरे जख्म आते हैं। जंजीर कमा लगा रहा है, कोई जंजीर लगा, इतने गहरे जख्म, लेकिन कोई मातमी हमने नहीं देखा कि कोई पैनाडोल खा रहा हो, कोई और खा रहा हो, कोई डॉक्टर के पास आ रहा हो, सरकार ड्रिप लगा दीजिए। अच्छा अक्सर लोगों ने कैंप लगा लिया, अतिया कर दो। हम वहाँ भी खून देकर खून बहा के बताते हैं। और याद रखो जो खून दोगे ना तुम जाके, उसके बाद तुम्हें जूस पिलाया जाएगा, क्योंकि बताते हैं ऐसा खून देने से खून नहीं बढ़ता। नाम हुसैन तो खून बहाने वाले को जूस पी के नहीं आते। अब सुनो अपना मुकाम, ये जख्म बढ़ते हैं। मुझसे जो फरमाइश की मैं आगे उसमें लिख पर ये जुमला पढ़ रहा हूँ। जख्म बढ़ते हैं, ये क्या बात है? जख्म ठीक भी हो जाते कैसे? एक नबी है जिनका नाम है जनाबे दाऊद। जनाबे दाऊद जैसे देखिए आप हजरात हैं, सबके जो नाम हैं आपके वालिदैन ने रखे, किसी ने दादा ने रखे, किसी की दादी ने रखे, किसी चाचा ने, किसी ऐसे ही भाई मेरा नाम भी मेरी दादी ने रखा। सबके नाम कोई ना कोई रखता है, लेकिन जो नाम रखे जाते हैं ना हमारे यहाँ वो आदत मोहब्बत अकीदत। लेकिन अल्लाह नाम जो रखते हैं ना हकीकतन नाम रखता है। अल्लाह नाम रखता है हकीकतन। मातमियों बड़ा रश करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह नाम रखता है हकीकतन। जैसे जनाबे आदम का किताब का नाम बता देता हूँ, अलल शराह, शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। और किताब इसलिए नहीं बता रहा कि तुम्हें किताब की जरूरत है, किताब की जरूरत आजकल उन्हें पड़ गई है जो किताब से फजाइल ढूंढ रहे हैं। किताब से फजाइल नहीं ढूंढे जाते, इनके फजाइलों से किताबें ढूंढी जाती हैं। और जहाँ इनके फजाइल नहीं मिले तो समझ लेना किसी मुकस्सिर की लिखी हुई है। तो जो चाहता हूँ कहा कि जनाबे आदम का नाम आदम इसलिए रखा कि आदम बने चौथी परत से, 7 परतें हैं जमीन की, और चौथी परत से बने जनाबे आदम। चौथी परत का क्या मतलब है? पहली को हटा के फेंका, दूसरी को फेंका, तीसरी को फेंका, चौथी से बनाया जनाबे आदम। ये बने जनाबे आदम। जनाबे नूह का नाम जनाबे नूह इसलिए रखा कि नूह नहा बहुत पढ़ते थे तो नाम नूह पड़ गया। जनाबे मूसा इब्रानी जबान में दरख्त और पानी के दरमियान में अगर जो मिले उसे मूसा कहा गया। मूसा पानी और दरख्त के दरमियान में मूसा, जनाबे मूसा को मूसा कहा गया। इसी तरह से जनाबे दाऊद का नाम जो दाऊद रखा है वो रखा है बुद्ध से।
बुद्ध कहते हैं मोहब्बत करने वाले को मवद्दत करने वाले। जनाबे दाऊद को बुद्ध से दाऊद बने। भाई बुद्ध का क्या मतलब? कहा कि बुद्ध से ये इलाज किया करते थे अपने जख्मों का। भाई जनाबे दाऊद अपने जख्मों का इलाज दवा से नहीं बुद्ध से करते थे, मोहब्बत से करते थे। दवा नहीं लेते थे, मवद्दत से करते थे, मोहब्बत से करते थे। का कौन सी मोहब्बत? का जो अल्लाह से मोहब्बत थी, उस मोहब्बत से अपने जख्मों का इलाज करते थे। दवा से नहीं करते थे, मोहब्बत से करते थे। आज दुनिया देखे जख्मों का इलाज बिना दवा के मोहब्बत से कैसे होता है। आज आना शियाने हैदर करार के मातमी दस्ते में ये हल्का इबादत में जंजीर चलाकर अपने जख्म दिखाएंगे और बताएंगे हमारे जख्मों का इलाज दवा नहीं है, मोहब्बत है। सलामत रखे यारी मदद कहने वाले को। जंजीर, ये जंजीर कयामत तक याद रखाती है। ये हमारे मत में जंजीर उठाकर बताते हैं। लोग कहते हैं सैयद सज्जाद को जंजीरों में जकड़ दिया था। नहीं, सैयद सज्जाद ने जंजीरों को जकड़ रखा था। गले का पोसा दे रहा था सैयद सज्जाद। हाथों की हथकड़ियां थामे हुई थी सैयद सज्जाद। पैरों की बेड़ियां लिपटी हुई थी सैयद सज्जाद से। जंजीरों में नहीं झगड़ा था, जंजीरों ने सैयद सज्जाद को नहीं झगड़ा, सैयद सज्जाद ने जंजीरों को पकड़ रखा था। इसने की जंजीर आज भी बीमारों को शिफा दे रही है। हाँ ज़दारो, आज बीमारे करबला का ताबूत उठाया जाएगा। सुनोगे जुमला कौन है ये सैयद सज्जाद? ये सैयद सज्जाद वो है कि जब वाक़या करबला के बाद ये मदीने आया था ना, और जब बाहर निकलता था तो गुलाम पहले से जाकर दुकानों को बंद करा दिया करते थे। कसाब से कहते थे अपने अपने जानवरों के कटे हुए जानवरों पर ये कपड़ा डाल दो, इसने कि सैयद सज्जाद आ रहे हैं, सैयद सज्जाद आ रहे हैं। अदादारों, लेकिन अगर सैयद सज्जाद आते किसी कसाब को देखने थे, वहां रुक जाते, पूछते थे भाई इधर आ। जब वो करीब आता था पूछते थे इतना बता, क्या तूने इसे ज़िबा करने से पहले पानी पिलाया था? वो कहता था हम वाला पानी पिलाया। क्या इतना बता, क्या जब तक इसने अपना मुंह पानी से नहीं हटाया, क्या तूने उससे पहले तो ज़िबा नहीं किया था? नहीं वाला, जब ये पानी से खूब सेर हो गया था उसके बाद हमने इसे ज़िबा किया था। कहा अच्छा, तूने इसे खूब पानी पिलाया उसके बाद ज़िबा किया? कहा वाला, एक मर्तबा करबला की तरफ किया, हाय मेरा बाबा हुसैन जिसे 13 ज़रबों से 3 दिन का भूखा प्यासा, अरे ज़िबा किया गया। अच्छा सुनना सुना था, 13 ज़रबों से हुसैन तो ज़िबा किया। पूछते गर्दन से हुसैन को ज़िबा कौन तो सज्जन जुमला बर्दाश्त कर सकोगे? आज ये जो सोच कर आया ना, रो नहीं, वो अपनी आंखों में आंसू रोक कर दिखा दे। पत्थर रखो, अगर पत्थर भी ना रोए तो फिर सैयद सज्जाद का मसाइब क्या सैयद सज्जाद के, क्या मसाइब हुसैन के? 13 ज़रबों से हुसैन को ज़िबा किया। सुनोगे जुमला, जैसी पहली ज़रब लगी ना, इधर ज़रब लगी, हुसैन की आवाज आई अम्मा। दूसरी ज़रब लगी, आवाज आई अम्मा। तीसरी ज़रब लगी, आवाज आई अम्मा। चौथी ज़रब लगी, आवाज आई अम्मा। पांचवी ज़रब लगी, आवाज आई अम्मा। 12 ज़रबों पे हुसैन आवाज़ दे रहा है अम्मा अम्मा। अदादारों, जैसे ही 13वीं ज़रब इधर लगी सैयद सज्जाद, अदादारों जैसे ही ज़रब लगी 13वीं हुसैन की
की आवाज है, भैया भैया। जज़ाकल्लाह खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। अज़ादारो तेरी भी सर लगी हुसैन ने आवाज की भैया अब्बास। अज़ादारो असरे अशूर आवाज बुलंद हुई है अब्बास की, भैया अब्बास। ये आवाज किस तरह से बुलंद हो रही है? शाम गरीबा में खैमों में आग लगी। रावी कहता है आग लग रही थी खैमों से, बीबियां बाहर आती, सर से चादर छिलती, आवाज देती अब्बास मेरी चादर, अब्बास मेरी चादर, अब्बास मेरी चादर। अज़ादारो रावी कहता है एक मर्तबा मैंने देखा एक खैमे में आग लग रही है, जलते हुए खैमे से 3.5 बरस की बच्ची जिसके दामन में आग लगी हुई थी, जलते हुए दामन से बाहर आए। अरे शिमर मलाओं ने सर से चादर छीनी, गोशवारे छीने, शामे गरीबा में पहला तमाचा लगा, आवाज थी चच्चा पान, सकीना यतीम हो गई। माधव करो अज़ादारो, तुम्हारे हाथ बंधे हुए नहीं है। चचा सकीना यतीम हो गई है। अज़ादारो एक मर्तबा रावी कहता मैंने देखा एक बीबी है जो खैमे के करीब जाती फिर वापस आती। एक मर्तबा जलते हुए खैमे में ये आली मदद देखे गई, अब जो आई है रुकू की हालत में है और ये कहती हुई आ रही है अरे भैया हुसैन अकबर का लाशा उठाना आसान था भैया, भैया बीमार सैयद सज्जाद को जलते हुए खैमे से लाना। भैया बड़ा मुश्किल था, भैया बड़ा मुश्किल था। जलते हुए खैमे से सैयद सज्जाद को बाहर लाकर लेटाया, शाना हिलाया, बेटा सैयद सज्जाद आंखें खोल, बेटा के खोल, देख बेटा ज़ैनब उजड़ गई है, बेटा बेटा के खोल। सैयद सज्जाद ने वो गैरत का खुदा है सज्जाद, एक मरतबा जैसे ही आँख खुली पहली मरतबा फूफी के खुले सर को देखा, आवाज दी फूफी अम्मा मेरा चचा अब्बास कहाँ है, अम्मा मेरा चचा अब्बास कहाँ है। आवाज दी बेटा सब शहीद हो गए, अज़ादारो का सब शहीद हो गए, बेटा तुम इमाम वक्त हो, तुम इमाम वक्त हो। बेटा बताओ जल के मर जाए ये जान बचाए? कम्मा जान बचाना जरूरी है। जन्म कहते बेटा हमारा सरों पर चादर नहीं, हमारे सरों पर चादर नहीं है। क्या भूपी अम्मा बालों से पर्दा कर लीजिए, बालों को तुराब से ढक लीजिए, करबला की खाक बालों पर डाल दे। अज़ादारो ये है मेरा मौला सैयद सज्जाद, अब बर्दाश्त कर सको तो कर देना। बड़ा शुजा है मौला गाजी अब्बास, बड़ा सब्र किया हुसैन ने। लेकिन अज़ादारो सैयद सज्जाद कौन है? क्या है सैयद सज्जाद? क्या सब्र है सैयद सज्जाद का? कितना बड़ा शुजा है सैयद सज्जाद? अज़ादारो सुनोगे, जब ये काफिला शाम में पहुंचा है और नेज़े पे सरे हुसैन तिलावत कर रहा है, एक रसूल का सहाबी जिसका नाम है ज़ैद इब्न अरकम आकर कहता है सैयद सज्जाद का सलाम किया। सैयद सज्जाद ने एक मर्तबा हथकड़ी वाले हाथों से तौल भरी गर्दन उठाई, उठा कर कहा तू कौन है भाई जो इस आलम गुरबत में हमें सलाम के काबिल? मौला नहीं पहचाने, आपके नाना का सहाबी मदीने जा रहा था, मौला क़यामत खेज़ खबर सुनी, मौला मैं आपके पास आया हूँ, कोई पैगाम हो तो दे दो। सैयद सज्जाद ने कहा अच्छा ज़ैद ये देखने के बाद भी मदीने के लिए पैगाम मांग रहे हो, अरे जाकर कह देना मदीने में हुसैन का भरा घर उजड़ गया है। अज़ादारो ये कहना था, जुमला बर्दाश्त कर सको ना कर देना जो क़यामत के वसाइल पढ़ने जा रहा हो। मौला ये जो सर नौ की नेज़ा पर तिलावत कर रहा है, मौला किसका सर? ज़ैद नहीं पहचाना, ये मेरे बाबा हुसैन का सर है। कच्चा मौला ये जो चांद सा सर है जिसकी अबरू कटे हुए जुल्फे बिखरी हुई है, ये किस जवान का सर है? क्या ज़ैद नहीं पहचाना? ये मेरे भाई अली अकबर का सर है। क्या मौला ये जो सर है जिस पर घोड़ों की टापों के निशान है, मौला ये किसका सर है? क्या ये मेरे भाई कासिम का सर है? क्या मौला ये जो दो छोटे छोटे सर है, मौला ये
ये किसके सर है? क्या ये मेरे भूमि के लाते जिगर आनो मोहम्मद के सर है? अब जो सैयद इब्ने अरकम ने कहा मौला ये जो छोटा सा नन्हा सा सितारा सा सर है किसका सर है? सैयद सज्जाद ने गिरिया किया, कहा ये मेरे 6 महीने के भाई अली असगर का सर है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या मेरे 6 महीने के भाई अली असगर का सर है? ज़ैद इब्ने अरकम ने चारों तरफ देखा कि मौला मौला कुछ पूछना है। कब पूछो ज़ैद? क्या मौला क्या अब्बास ने साथ नहीं दिया? मौला क्या अब्बास ने साथ नहीं दिया? सैयद सज्जाद को जला लाया, कहा तू नाना का साहब ही नहीं होता, मैं तुझे सजा देता। तूने मेरे चचा के बारे में ऐसा कैसे कह दिया? तो मौला मुझे माफ कर दे, मैंने देखा हुसैन का सर दे दे पा, अली अकबर का सर दे दे पा, कासिम का सर दे दे पा, और मोहम्मद का सर दे दे पा, अकबर का सर दे दे पा, मुझे अब्बास का सर नजर नहीं आया। तो देख सफेद घोड़े की गर्दन में जसा अज़ादार जुमला पढ़ना आसान, जरा सोचो, सफेद घोड़े की गर्दन में सर है, सरे अब्बास। घोड़ा चलता था, घोड़ों की सिमों से अब्बास का सर टकराता था। दूर से गीला आवाज देती थी, हाय मेरा चचा बाप, हाय मेरा चचा बाप, हाय मेरा चचा बाप। तो ही के रुखसारों का नाम करबला से शाम तक तब्दील हुआ, एक का तमाचे खा खा के। अरे अब्बास का घोड़ों की सिमों से जो अब्बास का सर सफेद घोड़े की गर्दन में है। क्यों मौला सबके सर नेज़े पर है, अब्बास का सर सफेद घोड़े की गर्दन में क्यों है? अज़ादार बर्दाश्त कर सको कर लेना। देखो सैयद सज्जाद का सर क्या चचा ज़ैद मेरा चचा मरा नहीं है? चलकर मेरे चचा से खुद पूछ लो। रावी कहता है कि मर्तबा सैयद सज्जाद ज़ैद इब्ने अरकम को लेकर आए अब्बास के सर अब्बास के पास आकर आवाज ही चचा अब्बास नाना का सहाबी आया है, कह रहा है सबके सर नेज़े पर है, आपका सर घोड़े की गर्दन में क्यों है? सरे अब्बास से आवाज आए, वो बेटा सैयद सज्जाद ज़ैद से कह दो 3 मरतबा लाइनों ने मेरे सर को नौके नेज़ा पर बुलंद करना चाहा, उसे शहजादी के खुले सर को देखा नहीं गया। मैं हाथों को जोड़कर कहूंगा, या गाजी अब्बास आपसे शहजादी के खुले सर को देखा नहीं गया। अरे सैयद सज्जाद को देखो, करबला से कूफा, कूफे से शाम, सरबरैना, रसन बस्ता, पत्थर का मातम हुसैन